दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। एक एक कर आपको सारी ख़बरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आम आदमी सड़कों पर मर रहा है, लेकिन बीजेपी नेता आए और अपनी वीआईपी गाड़ी में दोस्तों ऑक्सीजन लाद कर ले गए। यानी कि दोस्तों रात रात भर आम आदमी लाइन में खड़ा है और बीजेपी नेता जो है यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन भर कर ले गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कोरोना हुआ बेकाबू। एक दिन में आप लोगों को बता दो तो 4 लाख के पार हो गए मामले। जी 3,645 लोगों की एक दिन में मौत। सोचिए दोस्तों ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विपक्ष ने घेरा फेसबुक को, बोले फेसबुक मोदी के कहने पर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों कल पूरे दिन भर हैशटैग चलता रहा, हैशटैग मोदी रिजाइन करो, जिसके चलते फेसबुक ने ये पोस्ट को डिलीट कर दिया। हालांकि जैसे ही फेसबुक के खिलाफ आवाजें उठी इस पोस्ट को खोल भी दिया गया, लेकिन दोस्तों फेसबुक पर कई सवाल खड़े हो गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फ्रांस की मीडिया ने मोदी को घेरा, बताया सबसे बड़ा घमंडी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें पूरा सेंसलेस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, बोले फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार खुद लोगों को मारना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने एक नया प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें उनका कहना है कि फिलहाल अब वो जो दोस्तों एक इंजेक्शन आता है, आपको पता होगा डेमोसिन, अब वो इंजेक्शन जो यहाँ पर रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों को दोस्तों आपको बता दें ऑक्सीजन की कमी है। सोचिए दोस्तों, यानी कि दूसरे मरते हैं तो मरे, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है ये इंजेक्शन सिर्फ उनको दिया जाएगा। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंचायत चुनाव में फिर से चली, आपको बता दें अफरा तफरी, कई बूथ पर डाला गया पानी। दरअसल दोस्तों जो योगी सरकार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के दावे करती है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से छाया ममता दीदी का जादू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से दीदी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार फिर से एक बार बंगाल से उखड़ गई बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना हुआ बेकाबू, अस्पतालों में नहीं ऑक्सीजन। जी ना ही दोस्तों आपको बता दें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर कोरोना अपने कदम पड़ता जा रहा है, आपको बता दें एक दिन में दोस्तों 4 लाख के पार मामले चले गए। जी हाँ, अब तक 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक दिन में इतने केस निकल कर आ रहा है। आपको बता दूँ दोस्तों यूपी के अस्पतालों में एक एक दिन में 2,000 के लगभग मौतें हो रही हैं, और ये आंकड़े दोस्तों सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से सरकार की केंद्र की जो नीतियां थी वो पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं दोस्तों, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि जागने की उम्मीद ही नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब भैया लोग मरते हैं तो मरे। 3,645 मौतें, 4 लाख जो 3,80,000 के पार कोरोना के केस चले गए संक्रमितों के। क्या ये आंकड़े दोस्तों डराने वाले नहीं है? इस बीच भी चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार को कोई डर नहीं है दोस्तों। जी हाँ, और ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों मोदी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, मुंह पे करारा तमाचा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब अभी तक तो सिर्फ आम आदमी ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि केंद्र सरकार लोगों को मार रही है। अब आपको बता दें दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई है मोदी सरकार को। तो क्या कुछ कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, बताते हैं दोस्तों आपको। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंजेक्शन को लेकर ये टिप्पणी की है। आपको याद होगा दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको लेकर दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर काफ़ी तानाशाही चल रही है। अब इसको लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सरकार ने एक प्रोटोकॉल बनाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन लोगों को ही जो यहाँ पर दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि बाकी लोगों को केंद्र सरकार जो है वो मौत के मुंह में झोंकना चाहती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और इस इंजेक्शन की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर लोगों को मारना चाह रही है।
और जिसने भी ये प्रोटोकॉल बनाया ऐसा लगता है ये किसी बहुत ही बेवकूफ़ और वाहियात इंसान ने ये प्रोटोकॉल बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि जिसने भी ये प्रोटोकॉल बनाया है ऐसा लग रहा है कि उसने बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए दोस्तों, केंद्र सरकार लगातार घिरती चली जा रही है। आप एक ऐसा प्रोटोकॉल बना रहा हो कि जिसको भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है वो इंजेक्शन नहीं ले सकता। ये क्या बात है? आज लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप चाह रहे हो कि वो भी उसी स्थिति में पहुंच जाए इंजेक्शन ना मिलने के कारण, वो भी जो है ऑक्सीजन की उसको भी कमी हो जाए और पूरे देश भर में लोगों की मौतें होने लगे। क्या यही प्लान है दोस्तों सरकार का? क्या इसी प्लान की ओर बढ़ रही है? शर्म आना चाहिए दोस्तों, मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए। पहले हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन दूसरे देशों में बांट दी जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पर अब लोगों के लिए ऐसे प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। क्या दोस्तों ये सच में एक शर्मनाक हादसा नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, मैं सल्यूट करता हूँ दोस्तों, मैं इस बात को सल्यूट करता हूँ और वो हर जनता, आम जनता इस बात को सल्यूट करेगी क्योंकि उनके परिजन जो बीमार है, जो मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन केंद्र कह रही है कि हम ये इंजेक्शन भैया सिर्फ उन्हें ही देंगे जिनको जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। सोचिए ये कोई बात होती है? और इसकी तस्करी अलग की जा रही है दोस्तों, कालाबाजारी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो आम जनता मरती है तो मरे, रात भर भले ही भीड़ में खड़ी होकर ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाकर खड़ी रहे, लेकिन वीआईपी लोग आएंगे, बीजेपी के नेता, और अपनी गाड़ी में सिलेंडर भरेंगे गैस के और लेकर निकल लेंगे। और अगर आम आदमी सवाल उठाएगा तो उनको गालियां बकेंगे और पुलिस वालों से उनको रुकवाएंगे और पत्रकारों से भी बदतमीजी करेंगे। ऐसा ही एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अब बीजेपी वालों ने, अभी तक तो पैसों के घोटाले हुआ करते थे, लेकिन अब तो ऑक्सीजन के भी घोटाले हो रहे हैं। अब भैया सिर्फ वही लोग बचेंगे जो बीजेपी के नेता हैं या फिर वीआईपी अमीर लोग हैं। जी हाँ, क्योंकि अब तो बीजेपी नेताओं ने अपनी गाड़ियों में सिलेंडर भरकर जो है यहाँ पर पैसे कमाना शुरू कर दिया। दरअसल हम आपको बता दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसका सच न्यूज़ 24 ने भी बताया था। आपको बता दूं दोस्तों, रात भर से लोग खड़े थे गैस की टंकियाँ लेने। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन की टंकी लेने के लिए रात भर लोग खड़े रहे। गरीब, किसी को अपनी माँ को बचाना था, किसी को बाप को, तो किसी को अपने बच्चों को बचाना था। आपको बता दूं दोस्तों, ये बाराबंकी का मामला है। जी हाँ, ये यूपी के बाराबंकी का मामला है। दरअसल भाजपा विधायक की गाड़ी आती है दोस्तों और अपनी गाड़ी में कम से कम 10 से 15 सिलेंडर वो भरते हैं और उन सिलेंडर को लेकर जाने लगते हैं। जब उनसे दोस्तों आपको बता दें पत्रकार सवाल पूछता है न्यूज़ 24 का, तो वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि कैमरा बंद करो और ये वीडियो फुटेज जाना नहीं चाहिए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका कैमरा बंद कराया जाता है दोस्तों पत्रकार का और डराया जाता है। जब वहाँ खड़े हुए लोग सवाल उठाते हैं दोस्तों कि हम रात भर से खड़े और आप बीजेपी के गाड़ी में ये गैस रख रहा हो, गैस की टंकियाँ रख रहा हो, इसका जवाब कौन देगा? तो दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी नेता वहाँ से वो सारी गैस की टंकियाँ लेकर निकल लेता है ऑक्सीजन की। सोचिए दोस्तों, यानी कि अब आम आदमी को जिंदा रहने का भी हक नहीं है। पहले तो बीजेपी लोगों के वोट ही चुराया करती थी, उनकी जिंदगी भी चुराने लगी। अब बीजेपी वालों ने ये कर दिया है साफ कि फिलहाल भैया जिसके पास पैसा है, जो वीआईपी इंसान है, वही जिंदा बचेगा और आम आदमी इसी तरीके से भीड़ में रात भर खड़ा रहेगा। बीजेपी का नेता आएगा, टंकियाँ लेगा और निकल जाएगा और आम आदमी को क्या मिलेंगी दोस्तों? गालियाँ। जब वहाँ खड़े लोगों वो सवाल उठाए दोस्तों कि हम रात भर से खड़े हैं, हमारे परिवार की बहुत तबीयत ख़राब है, वो मरने की कगार पर है, उसके बावजूद भी इनका दिल नहीं पसीजा और गालियाँ बक दी गई उनको उल्टा। दोस्तों इस सरकार को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि आज मौतों पर भी सौदा हो रहा है दोस्तों। ऐसी सरकार को जिन लोगों ने चुना है ना दोस्तों, उन लोगों पर नालत है दोस्तों, लानत है उन लोगों पर जिसने इस सरकार को चुनकर सत्ता में लाया है, क्योंकि आज उन्हीं लोगों ने अपने परिवार की जान ले ली है। दोस्तों जिन लोगों ने बीजेपी को हिंदुत्व के बल पर वोट दिया होगा ना, आज वो लोग भी रो रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देश में दोस्तों मस्जिद और मंदिर बहुत है, बहुत ज़्यादा है मंदिर और मस्जिद, और पूजा पाठ और इबादत कहीं भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एम्स की। सोचिए मनमोहन सिंह साहब ने 6 एम्स बनवाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सारे वादे हवा ही रहे। कहाँ गए वो एम्स जिनके वादा किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? शर्म नहीं आती है इस सरकार को दोस्तों। आज बीजेपी के लोग सिलेंडर भर के ले जा रहे हैं और आम आदमी सड़क पर मर रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बंगाल में ख़त्म हुआ मोदी का खेल, पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों आपको बता दें दीदी की फिर से एक बार बन रही है सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आंकड़ों के नतीजों के दौरान ये पता लग चुका है कि फिलहाल दोस्तों किसकी सरकार बन रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से ममता दीदी पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में अपनी सरकार बना रही और ये दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से सच साबित हो गया है, क्योंकि अब फाइनली जो इलेक्शन की जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है सामने दोस्तों, उसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बंगाल में मोदी सरकार का सफाया हो गया। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फेसबुक पर भड़के लोग। जी हाँ, बोले फिलहाल अब मोदी के डर से फेसबुक भी काम करने लगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल एक वारदात हुई थी जहां पर हैशटैग मोदी रिज़ाइन करो ट्रेंड कर रहा था, जिसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार के कहने पर फेसबुक ने ये इस हैशटैग को दोस्तों बंद कर दिया, बेसिकली इसको ब्लॉक कर दिया। पूरी दुनिया में यह हैशटैग चलाया जा रहा है। अब दोस्तों जब इस हैशटैग को ब्लॉक किया गया तो लोगों ने फेसबुक को घेरना शुरू कर दिया। लोगों ने फेसबुक पर सवाल उठा दिए कि फिलहाल फेसबुक मोदी सरकार से डर गई है और मोदी के कहने पर यह पोस्ट को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद दोस्तों तुरंत फेसबुक ने उस पोस्ट को वापस से रीस्टोर कर दिया और जवाब में ये लिखा कि फिलहाल हमने केंद्र सरकार के कहने पर नहीं किया था, धोखे से हो गया था। सोचिए दोस्तों, वाह रे वाह धोखा, ऐसा कैसा धोखा हो जाता है दोस्तों फेसबुक से, इतना बड़ा धोखा कि आपने एक पोस्ट जो कि नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, मोदी रिज़ाइन करो, और आपने वो पोस्ट को ब्लॉक कर दिया। क्या ये दोस्तों इत्तेफाक हो सकता है? चलिए मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ, तब आप समझ जाएंगे। याद कीजिए दोस्तों किसानों का वो पोस्ट, जब किसानों ने मोदी के ख़िलाफ़ धरना चलाया था फेसबुक पर, किसानों की एक आईडी बनी हुई अगर आपको याद हो तो, और फेसबुक पर वो सारे वीडियो डाल रहे थे जो भी किसान आंदोलन के दौरान हो रहा था। मोदी सरकार पानी के गोले छुड़वा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, पानी फायरिंग कर रही थी, पुलिस वाले लाठियां चार्ज कर रहे थे। ये वीडियो फेसबुक पर चल रहे थे। फेसबुक ने इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, किसान के अकाउंट को, जिसके बाद लोगों ने मांग करी थी, तो इसी तरीके से फेसबुक ने रीस्टोर कर दी थी वो सारी पोस्ट। अब यही का ये काम दोस्तों बीजेपी ने फेसबुक को डरा कर कराया, लेकिन फेसबुक ये भूल गई कि आज देश में लोगों की आवाज़ उठ रही है और मोदी सरकार का अंत वैसे भी करीब आ चुका है। अब लोग वोट नहीं देने वाले भैया, अब लोग समझ चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, वोटिंग में घपला करती है और जीतने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल अब की बार दोस्तों ये घपला भी काम नहीं आएगा। जब पूरा देश अगेंस्ट हो जाता है ना दोस्तों किसी सरकार के, तो सरकार की उल्टी गिनती और बुरे दिन दोस्तों शुरू हो जाते, और ये वही सरकार है जिसकी उल्टी गिनती और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप खुद देखोगे कि इस सरकार का अंत कैसे करीब आएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको कि मौलाना यासूफ अब्बास ने लिखी योगी सरकार को चिट्ठी में लिखी कड़वी और सच्ची बातें। दरअसल दोस्तों मौलाना यासूफ अब्बास का कहना है कि फ़िलहाल उन्हें आपको बता दें रमज़ान का जुलूस निकालना है। 2020 और 2021 का 2 सालों से उन्होंने जुलूस नहीं निकाला है। मौलाना यूसुफ अब्बास ने दोस्तों अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब यूपी में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, बंगाल में इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रमज़ान का जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने दोस्तों मौलाना यासूफ अब्बास ने जो यहाँ पर अनुमति मांगी है। जी हाँ, शिया सुन्नी धर्म के जो मौलाना यासूफ अब्बास हैं उनका कहना है कि फ़िलहाल योगी सरकार को अनुमति देना चाहिए। बात तो दोस्तों सही है, एक तरफ आपने पूरे शाही स्नान कंप्लीट करा दिए, और जो यहाँ पर अगर यही काम मुसलमानों ने किया होता तो कोरोना फैल जाता, फिर से एक बार निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम किया जाता। लेकिन पूरे के पूरे शाही स्नान हुए, 27 तारीख को ही दोस्तों कुंभ मेला ख़त्म हुआ, तब गोदी मीडिया को जो यहाँ पर प्रोटोकॉल और जो यहाँ पर दोस्तों कोरोना की गाइडलाइन की याद नहीं आई। लेकिन अगर यही काम मुसलमानों ने किया होता तो ये गोदी मीडिया पीछे पड़ जाती, क्योंकि दोस्तों ये हिंदू मुसलमान करती है, ये हिंदू मुसलमान के बल पर जीती है, उसी के बल पर मरती है, और यही दोस्तों भाजपा की सच्चाई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मोदी को ज़बरदस्त तरीके से घेर लिया है लोगों ने। जी हाँ, मोदी जी अब तो अपना इस्तीफ़ा दे दो, शर्म कर लो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये सब हुआ है फ्रांस की एक न्यूज़ के बाद। दरअसल फ्रांस की न्यूज़ में मोदी सरकार की तारीफ में लिखा गया है कि मोदी एक दोस्तों तानाशाह, घमंडी और दोस्तों आपको बता दें घमंडी के साथ साथ लापरवाह पीएम है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, घमंडी और लापरवाह पीएम बता दिया गया है मोदी को फ्रांस के अखबार में। यानी कि जिस फ्रांस की सपोर्ट कर रहे थे उसी फ्रांस की मीडिया ने आड़े हाथ ले लिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप